और चलिए अब अगली खबर आपको बताते हैं। पूजा खेड़कर को लेकर कई विवादित खुलासे हो रहे हैं। पूजा के ऊपर कई गंभीर आरोप लगे हैं। आपको बता दें, आईएएस पूजा खेड़कर की जो ट्रेनिंग है वो रद्द हो चुकी है और उन्हें तत्काल ही वापस एकेडमी में बुलाने के लिए लेटर भी जारी हो चुका है। आखिर क्या कुछ ये पूरा मामला है और आईएएस पूजा खेड़कर की अब आगे मुश्किलें कितनी बढ़ चुकी हैं, ये रिपोर्ट देखिए। विवादों का पिटारा, ट्रेनिंग से छुट्टी, ट्रेनिंग रद्द, नौकरी भी जाएगी। एक्शन शुरू, ड्रामा ऑन। लौट के पूजा मसूरी आई। महाराष्ट्र के पूजा खेड़कर के लिए आईएएस अफसर बनना आखिर क्या था? पावर, पोजीशन या फिर परिवार की हेकड़ी? ये सवाल इसलिए क्योंकि इसे हासिल करने के लिए पूजा और उसके परिवार ने बार बार झूठ बोले, गलत सर्टिफिकेट हासिल किए। फिलहाल उन पर आरोप यही है और अब जिस तरह एक्शन हुआ है वो पूजा को कारनामा क्वीन का नया फेस बना रहा है। ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर, जो अभी तक अपने पद की गरिमा को तार तार कर हेकड़ी दिखा रही थी, लाल नीली बत्ती वाली गाड़ी की मांग, फर्जी सर्टिफिकेट के साथ साथ अपनी ऊट पटांग मांगों को लेकर विवादों में घिरी रही, मीडिया के सवालों से बचती रही। आखिरकार अब खेड़कर के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए महाराष्ट्र सरकार ने ट्रेनिंग से वापस बुलाया, यानी कि पूजा खेड़कर की ट्रेनिंग को रद्द करने का तत्काल आदेश जारी किया गया है। मुझे लगता है ऐसे सेंसिटिव विषय में, कुछ अधिकारी के विषय में कोई भी बात होती है तो सरकार एक समिति गठित करती है, जिस समिति के सामने सारे विषय चर्चा को आते हैं। मुझे लगता है समिति गठित हुई है, उसमें जो तकरार के पार्टी वाले लोग वो भी बयान देंगे और जिनके खिलाफ आरोप हुए वो भी उसमें अपना साक्ष्य देगी। समिति जो निर्णय करेगी वो निर्णय सबको मान्य रहता है। जांच पूरी होने तक पूजा खेड़कर को एकेडमी में ही रहना होगा और इससे पहले पूजा की ट्रेनिंग को 1 हफ्ते के लिए रोका गया था। इस बीच पूजा खेड़कर का एक और फर्जीवाड़ा सामने आया है। खबर है कि उन्होंने नाम और उम्र में भी फर्जीवाड़ा किया है ताकि यूपीएससी के एग्जाम में उन्हें ज्यादा अटेम्प्ट मिल सके। 2020 के आवेदन में खेड़कर पूजा दिलीप राव लिखा था। पूजा खेड़कर ने अपनी उम्र भी 30 साल बताई थी। 2023 में पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर लिखा और इस साल पूजा ने अपनी उम्र महज 31 साल बताई थी। मतलब 3 साल में उनकी उम्र महज 1 साल बढ़ी थी। तो कुल मिलाकर पूजा खेड़कर की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और नौकरी पर तलवार लटकी हुई है। इधर ड्रामा भी होने, पूजा खेड़कर ने डीएम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पूजा खेड़कर जो खुद विवादों से घिरी हुई हैं, उन्होंने डीएम पर उत्पीड़न का आरोप मढ़ दिया है, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला हाल माना जा रहा है। सिर्फ पूजा खेड़कर के कारनामे ही नहीं बल्कि इनके परिवार के भी एक एक कर कारनामे सामने आ रहे हैं। किसानों को धमकाने वाले वीडियो के बाद अब पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर का एक और वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में वो मेट्रो अधिकारियों और पुलिस से बहस करती नजर आ रही है। वीडियो में मनोरमा खेड़कर पुलिसकर्मियों से तू मैं करती दिख रही है। ये वीडियो 2022 का बताया जा रहा है। दरअसल खेड़कर परिवार के पास पुणे के बानेर रोड पर ओम द्वीप नामक बंगला है। इस बंगले के पास मेट्रो निर्माण के दौरान मेट्रो कर्मचारियों ने उनके बंगले के पास फुटपाथ पर कुछ चीजें रखी थी। इस पर मनोरमा खेड़कर मेट्रो कर्मचारियों से उलझ गई थी। पुलिस आने के बाद वो पुलिस कर्मियों से भी बहस करने लगी थी और इससे पहले किसान को पिस्तौल दिखाते हुए मनोरमा खेड़कर का वीडियो सामने आया था, जिसकी शिकायत पुलिस में की गई थी और इसके बाद से मनोरमा खेड़कर और उनका परिवार फरार है। पुलिस ने इनकी तलाश के लिए टीमें भी बनाई हैं, जो मुंबई, पुणे और अहमदनगर में इन्हें तलाश रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सीधे वैभव के पास चलेंगे, हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। वैभव, लगातार जांच चल रही है, ट्रेनिंग रद्द, नौकरी जाने के आसार नजर आ रहे हैं। जांच कैसे और आगे बढ़ रही है? देखिए शिखा, बिल्कुल सबसे बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में यही है कि पूजा खेड़कर की ट्रेनिंग को रद्द कर दिया गया है और उन्हें मसूरी के लिबासना सेंटर में वापस बुला लिया गया है। तारीख ये तय की गई है कि 23 जुलाई से पहले पूजा खेड़कर को लिबासना के इस ट्रेनिंग केंद्र में जो है वो पहुंचना होगा। लेकिन एक तरफ जहां पूजा खेड़कर के ऊपर ये एक्शन लिया गया है, तो वहीं लगातार जो अपडेट्स आ रहे हैं वो अपडेट्स इस तरफ साफ इशारा कर रहे हैं कि पूजा खेड़कर ने आईएएस बनने के लिए उन तमाम
नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं, जिन नियमों को ताक पर रखकर वो आज इस कद और पद पर पहुंची हैं। सबसे पहले फर्जिफिकेशन को लेकर अगर बात करें तो कैट पे उन्होंने जो सर्टिफिकेट दो दिए हैं, उन दोनों सर्टिफिकेट में पूजा खेडकर का नाम अलग अलग है। बतौर यूपीएससी कैंडिडेट 35 साल की उम्र में आप 9 बार यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन हमारे सूत्र ये कह रहे हैं कि पूजा खेडकर ने अब तक 11 बार एग्जाम दिया है यूपीएससी का। दूसरी अगर बात करें तो विकलांगता सर्टिफिकेट जो पूजा खेडकर की तरफ से लगाया गया है, उस सर्टिफिकेट के बाद जब उन्हें मेडिकल के लिए बुलाया गया दिल्ली के एम्स में, तो 6 बार वो मेडिकल के लिए आनाकानी करती रही। और चौथा फर्जिफिकेशन ये कि पूजा खेडकर ने जो ओबीसी क्रीमी लेयर के नीचे अपने को आपको बताया, ये बिल्कुल क्लियर है कि पूजा खेडकर जो है वो ओबीसी का जो सर्टिफिकेट क्रीमी लेयर से नीचे का बताया है, वो भी कहीं ना कहीं से फर्जीवाड़ा है। ऐसे में बिल्कुल वैभव जो है वो लगातार बिल्कुल वैभव, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। आपके पास वापस लौटेंगे तो देखिए किस तरीके से पूजा खेडकर, जिनका विवादों से नाता रहा है, और किस तरीके से उन्होंने भ्रम फैलाया है और किस तरीके से उन्होंने नकली चीजें, अपने फर्जी दस्तावेज जो है वो जमा किए हैं, वो आपको बता रहे हैं। लेकिन अब नया ट्विस्ट आ गया है क्या कि पूजा खेडकर वर्सेस पुणे कलेक्टर। ये हम क्यों बता रहे हैं, आपको बताते हैं। पूजा ने पुणे कलेक्टर की शिकायत की है, इसके बाद कलेक्टर पर उत्पीड़न का आरोप अब पूजा खेडकर लगा रही है। पुलिस से पुणे कलेक्टर की शिकायत भी अब पूजा खेडकर ने की है। कलेक्टर की शिकायत पर पूजा का ट्रांसफर हुआ था, ये आपको बता रहे हैं। इसीलिए ट्रांसफर के बाद चर्चा में आई पूजा खेडकर, और इसीलिए अब पूजा खेडकर पुणे कलेक्टर को निशाना बना रही हैं। तो आपने सुना ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर के बारे में, लेकिन पूजा खेडकर ही नहीं बल्कि उनकी मां मनोरमा खेडकर का भी विवादों से पुराना नाता है। मनोरमा खेडकर का एक नया वीडियो सामने आया है, जो है तो 2022 का, जिसमें मनोरमा खेडकर मेट्रो कर्मचारियों से लड़ती हुई नजर आ रही हैं। जब पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचते हैं तो वो उनसे भी भिड़ जाती हैं। इससे पहले आपको याद होगा किस तरह से किसानों को पिस्टल लेकर धमकाती हुई नजर आई थी मनोरमा खेडकर, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। और अब देखिए एक और वीडियो है जिसमें बताया जा रहा है कि उनके घर के बाहर मेट्रो का काम चल रहा था और उस दौरान वो भिड़ने पहुंच गई, मेट्रो कर्मचारियों को धमकाती हुई नजर आई। बाद में पुलिस वहां पर पहुंची तो पुलिस वालों से भी वो भिड़ गई। यानी पूरा जो परिवार है वो रुबाब दिखाता रहा है। तो चलिए अब आपको 3 तस्वीरें दिखाएंगे मनोरमा खेडकर की, कैसे वो किसानों को धमकाती हैं, कैसे वो मीडिया को डराती हैं और पुलिस से बहस करती है। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। सबसे पहले आप देखिए, जब किसान को धमका रही थी, क्योंकि किसान की जमीन को हड़पने का इनके ऊपर आरोप लगा था और हाथ में इनकी पिस्टल थी, वो पिस्टल लहराते हुए धमका रही थी, अपशब्दों का इस्तेमाल कर रही थी, मीडिया तक को धमकी दे डाली और मीडिया को भी डराने लगी अपनी उसी पिस्टल को हाथ में लेकर, और उसके बाद पुलिस वालों से भी बहस करने लगी। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, तो इन्हें ना किसान का कोई सम्मान रखा, ना मीडिया की कोई बात रखी, और पुलिस वालों को तो अपनी ड्यूटी भी करने के लिए नहीं दिया, वहां पर भी उनको धमकाती रही, अपनी पावर का रसूख पूरा दिखाती रही किसी भी तरीके से। ये जो मनोरमा खेडकर है, ये किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। आखिर इस परिवार में पावर का इतना ज्यादा घमंड है जिसका वो लगातार मिसयूज कर रहे थे, निरंतर मिसयूज कर रहे थे, और वही पूजा खेडकर भी कर रही थी।